यात्रा की जो यूपी में प्रवेश करने वाली है, करीब 1000 किलोमीटर लंबी यात्रा तय की जाएगी। 20 जिले आएंगे और गांधी परिवार की परंपरागत सीटें मानी जाने वाली अमेठी और रायबरेली पर भी राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। मेरी सहयोगी माही मेरे साथ मौजूद है। माही, गांधी परिवार की परंपरागत सीटें, इसके साथ साथ 20 जिलों में ये यात्रा निकाली जाएगी, कितना इम्पैक्ट डाल पाएगी उत्तर प्रदेश के लोगों पर? जी बिल्कुल, ये यात्रा कहीं न कहीं जब पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो राहुल गांधी को कुछ तो फ़ायदा हुआ था जब हिमाचल में और 1-2 जगह उन्होंने सरकार बनाई थी। जी। तो ज़ाहिर तौर पर इस बार भी राहुल गांधी इसका फ़ायदा उठाते हुए नज़र आएँगे। और इस बार तो इंडिया गठबंधन एक साथ आता हुआ नज़र आ रहा है। जिसमें अखिलेश यादव उन्होंने जो उनको आमंत्रण दिया उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो कहीं न कहीं जो अखिलेश की जो ऑडियंस है एक तरीके से बोले जो जिनके बीच में अखिलेश का जनाधार है, वो राहुल गांधी के साथ जाएँगे तो ज़ाहिर तौर पर कुछ न कुछ फ़ायदा तो उनको देखने को मिलने वाला है। ऐसे में रही रायबरेली और अमेठी की, तो वहाँ पर स्मृति ईरानी ने अपना कब्जा जमा के रखा है। वैसे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी वहाँ पर जाके अमेठी में जाके या रायबरेली में जाके जनता का विश्वास फिर से कितना हासिल कर पाते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन माही, यहाँ पर अमेठी से स्मृति ईरानी ने एक बार ही तो चुनाव जीता है और रायबरेली और अमेठी जो सीटें हैं, यहाँ पर गांधी नेहरू परिवार के तमाम सदस्य लगातार चुनाव जीतते आए हैं। तो ऐसे में स्मृति ईरानी के ऊपर इस वक्त राहुल गांधी कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे, जबकि लोगों से जुड़ते हुए वो आ रहे हैं? देखिए, जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो इम्पैक्ट डाल पाएँगे। अगर वो एक बार जनता उनसे खफ़ा हो गई है, तो राहुल गांधी को जो विश्वास उन्होंने खोया है अपने जनता के बीच में, वो बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। ऐसे में स्मृति ईरानी ने काफ़ी पैठ वहाँ पे बना ली है और उन्होंने जनता का विश्वास जीता है। इस बार के चुनाव में कहीं न कहीं अगर राहुल गांधी अपनी चीज़ों से उनके विश्वास को नहीं जीत पाते हैं, तो फिर से उनको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। वो चाहे रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है जहां तक वो प्रियंका गांधी को या किसी और को ये सौंपते हुए नजर आएंगे और वो शायद कहीं और से चुनाव लड़ते हुए भी नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर राहुल गांधी के लिए साख का मुद्दा बन चुकी है अमेठी की सीट, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े और दिग्गज नेता हैं। तो दूसरी तरफ अमेठी में स्मृति ईरानी हुंकार भरती हुई नजर आई थी। ऐसे में माही, दूसरा सवाल रहेगा, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ मानती है और यहाँ पर 55 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव मिल करके यहाँ से कोई परिवर्तन ला पाएंगे देश की राजनीति में? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव ने जो हुंकार भरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना चाहते हैं और वो आने वाले समय में वो अच्छा भी करना चाहते हैं। उनका मुख्य एजेंडा रहा है कि उनको ये है कि सीटें कम भी मिलेंगी, लेकिन जो भी विधायक या जो भी उम्मीदवार उतारा जाए, वो जीत दर्ज करा सके। और उनका पूरा फोकस है इंडिया गठबंधन। तो उनको पता है कि कहीं न कहीं अगर बीजेपी आ गई, तो इंडिया से एक तो उनका अलायंस है, ऊपर से अगर बीजेपी पे हार गए, तो उनका जो राजनीतिक करियर है, वो कहीं न कहीं खतरे में पड़ सकता है, जैसा कि मायावती का पड़ चुका है। तो ऐसे में अखिलेश यादव किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा वो परिणाम दे और वहां पर लोगों के बीच में अपना जनाधार मजबूत कर सके। बिल्कुल, यहाँ पर अखिलेश यादव की कोशिश रहेगी कि यहाँ पर तमाम इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के साथ मिलकर एक ऐसी चुनावी रणनीति तैयार की जा सके जिससे वो पीडीए का जो नारा देते हुए आ रहे हैं, उनकी सत्ता में वापसी का रास्ता